हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे हफ्ते वेस्ट एडवेंचर विद अभी में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मेरी कुछ वीडियोस प्लेलिस्ट आ रही है एक नेटवर्किंग की। मैंने लास्ट 2 वीडियो या 3 वीडियो डाली है नेटवर्किंग की। टॉपिक वाइज मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस, टॉपिक वाइज चलेंगे, इस तरह से प्लेलिस्ट बनाऊंगा पूरी। ठीक है। तो मैंने इससे पहले नेटवर्किंग का इंट्रोडक्शन बताया था, फिर मैंने IPv4 और IPv6 में डिफरेंस क्या है वो बताया था। और आज हम पढ़ेंगे OSI मॉड्यूल। ठीक है गाइस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है OSI मॉड्यूल, थोड़ा ध्यान से देखना। OSI मॉड्यूल बेसिकली होता क्या है, तो शुरू करते हैं। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या है गाइस ये? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसकी फुल फॉर्म है OSI की। ये होता क्या है, एक तरह से होता है तो मैं, ये एक रेफरेंस मॉडल है जो बताता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा कैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक फॉलो करता है, स्टेप बाय स्टेप। मतलब अगर यहाँ से एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में समझते गाइस, जैसे मुझे कोई पार्सल अगर भेजना है किसी के पास, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप ही पार्सल भेजना पड़ेगा ना। पहले मुझे पैक कराना पड़ेगा, फिर चिट लगानी पड़ेगी, फिर नाम डालना पड़ेगा, फिर मुझे एड्रेस बताना पड़ेगा। ऐसे ही हम डाटा को शेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ OSI मॉड्यूल। तो OSI मॉड्यूल में गाइस 7 लेयर्स है। ये 7 लेयर पे काम करता है। ये 7 लेयर पे काम करता है। तो कौन कौन सी 7 लेयर से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये मेरी 7 लेयर, मुझे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो गाइस, ये 7 लेयर्स है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। 7 लेयर्स है जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं कि कौन सी लेयर का क्या काम है। ठीक है। करके मैं गाइस थोड़ा नीचे से ऊपर को पढ़ाऊंगा, लेकिन ये होती है उल्टी। ठीक है। तो मतलब होती है सीधी, मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा उल्टा। तो मैं फिजिकल लेयर को पहले पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले हमारी एप्लीकेशन लेयर आती है। फर्क नहीं पड़ता, काम एक ही है गाइस। ठीक है। तो शुरू करते हैं। फिजिकल लेयर, डेफिनेशन दिखाता हूँ मैं आपको इसकी क्या है। Responsible for transmission of raw data bits over a physical medium such as cables, switches, etc. etc. ठीक है। तो ये मेरी डेफिनेशन, मैं इसको एक बार सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ये लेयर सिर्फ रो बिट्स पता है ना आपको कौन सी होती है? 0 और 1 भेजने, 0 और 1 को भेजने का काम करता है फिजिकल मीडियम में। ठीक है। जैसे केबल, स्विच, रेडियो सिग्नल्स के थ्रू। किसके थ्रू? केबल, स्विच और रेडियो सिग्नल्स के थ्रू। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। वायर के ऊपर करंट भेजना या वाईफाई के थ्रू सिग्नल भेजना। ठीक है। वाईफाई के ऊपर करंट भेजना, मतलब वायर के ऊपर करंट भेजना या वाईफाई के थ्रू सिग्नल भेजना, ये काम होता है हमारा फिजिकल लेयर पे। ठीक है। सिंपल है, मुझे समझे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा भाई। आगे चलती है, नेक्स्ट लेयर आती है हमारी डाटा लिंक लेयर। डेफिनेशन दिखाता हूँ मैं इसकी क्या है डाटा लिंक लेयर की। Ensure reliable transmission of data form between two nodes connected by a physical layer। सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ। ये लेयर एरर डिटेक्शन, करप्शन और मैक एड्रेस का काम करती है। मतलब डेटा को पैकेट में तोड़ना और इंश्योर करने की डेटा बिना एरर के नेक्स्ट नोड पर पहुंच जाए। ठीक है। सिंपल बताता हूँ क्या है इसका मतलब। ये लेयर लेयर डिटेक्शन है। ठीक है। मतलब डे मतलब डेटा को पैकेट में तोड़ना। पैकेट में तोड़ना मतलब डिवाइड करना एक तरह से, और फिर उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है कौन? विदाउट एरर पहुंचाने का काम करता है कौन? डेटा लिंक लेयर। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज समझो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड लेयर जिसका नाम है नेटवर्क लेयर। हैंडल्स लॉजिकल एड्रेस राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ डेटा पैकेट्स। एक तरह से ये आईपी को हैंडल करता है बेसिकली, ये समझ सकते हो आप। नेटवर्क लेयर, इस लेयर का काम होता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा पहुंचाना। मतलब यहाँ से अगर डाटा पहुंचाना है वहाँ तक, इंडिया से अगर डाटा पहुंचाना है यूएसए तक, तो आईपी लगेगी एक तरह से। मतलब सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन आई एड्रेस लगता है ना गाइस, कहाँ से कहाँ तक पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं नेटवर्क लेयर। ये राउटर इस लेयर पर काम करता है एक तरह से, नेटवर्क लेयर पर राउटर काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ये हमारी है ट्रांसपोर्ट लेयर। Ensure complete data transfer with error correction and flow control. Example TCP UDP। सिंपल लैंग्वेज में क्या है मैं बताता हूँ इसको एक बार। ट्रांसपोर्ट लेयर कहाँ पे, ये रही हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो ये एक तरह से रिलायबल और कंप्लीट डिलीवर है। इसमें टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल काम करता है। प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो में IPv4 और IPv6 में, ठीक है, तो हमें पढ़ सकते हो। एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में पढ़े तो अगर फाइल डाउनलोड करते वक्त डेटा मिसिंग हो जाए तो ट्रांसपोर्ट लेयर फिर से रिक्वेस्ट करेगी कि हमारा डाटा हमें दोबारा दो। रहता हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आता है सेशन लेयर। मैनेज सेशंस बिटवीन एप्लीकेशन एस्टैब्लिश मेंटेन एंड टर्मिनेट्स कम्युनिकेशन। नाम से ही पता लग रहा होगा सेशंस। एक तरह से दो डिवाइस ले लेते हैं गाइस, एग्जांपल के लिए हम दो डिवाइस के बीच सेशन एस्टैब्लिश मैनेज और टर्मिनेट करते हैं। मतलब एक डिवाइस हमारा है तो एक डिवाइस आपका है, उन दोनों के बीच में जो सेशन स्टैब्लिश होता है उसको मैनेज करता है कौन, सेशन लेयर। एक तरह से जब आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो ना गाइस, तो कॉल स्टार्ट होने से लेके कॉल एंड होने तक कौन सी लेयर काम आती है, सेशन लेयर। सिंपल लैंग्वेज समझो। नेक्स्ट हमारी आती है प्रेजेंटेशन लेयर। रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसलेशन एनक्रिप्शन एंड कंपेरिजन। एग्जांपल SSL और TLS, ठीक है। सिंपल मैं बताऊं तो ये एक तरह से लेयर डेटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कंपैरिजन ट्रांसलेशन करती है ताकि रिसीवर डिवाइस समझ सके डेटा। मतलब डेटा जो है वो सिर्फ रिसीवर ही समझ सके, बीच में कोई बैठा हो उसे ना समझ सके। इसलिए हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का यूज़ करते हैं। कौन सी लेयर यूज़ करती है, प्रेजेंटेशन लेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिंपल ये समझो कि ये डाटा को इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन फॉर्मेट में शेयर करता है ताकि कोई बीच में अगर हैकर बैठा हो तो उसे डाटा को रीड या पढ़ ना सके। उस पे काम आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट आती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विस डायरेक्टली टू एंड यूजर। एक तरह से पढ़ सकते हो आप, सिंपल है, पढ़ने से समझ में आ रहा होगा। नेटवर्क को प्रोवाइड करती है डायरेक्टली यूजर को। यहाँ पर यूजर डायरेक्टली सर्विस मिलती है, ठीक है। यूजर को डायरेक्टली सर्विस मिलती है। HTTP FTP DNS और SMTP। ये HTTP FTP DNS SMTP क्या है, ये पोर्ट्स है हमारे। इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में आने वाली वीडियोस में, ठीक है। ये हमारे पोर्ट्स है एक तरह से। कौन सा पोर्ट कहाँ यूज़ होता है, FTP क्या है, कैसे, ठीक है, हम पढ़ेंगे बाद में। बेसिकली ये कोड हम कहाँ से एप्लीकेशन लेयर पे थे, तो हमें सर्विस मिलती है। एग्जांपल कौन सी सर्विस, जीमेल मिलता है हमें, क्रोम मिलता है और व्हाट्सअप मिलता है। इस तरह की जो सर्विस मिलती है वो हमें मिलती है एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको बता दिया है 7 लेयर कौन कौन सी है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें गाइस।
मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो आप लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, अभी तो मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचेगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।